हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके। इस क्वेश्चन को मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था और आप सबने सॉल्व किया था। इसको आपने ट्रेडिशनल वे से किया था, उसमें हमने 3 टाइमर का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये दिखाऊँगा कि कैसे एक टाइमर का भी यूज़ करके और कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को और ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मोटर 1, मोटर 2, मोटर 3 है हमारे पास, और जैसे ही हम एक बटन को प्रेस करते हैं तीनों मोटर स्टार्ट हो जाती हैं। मोटर 1 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है, मोटर 2 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है, मोटर 3 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे एक पुश बटन के साथ। ठीक है, हम लोग एक पुश बटन लेंगे। हमने यहाँ पे एक पुश बटन लिया और उसको दे दिया नाम आई। मान लो इसका हमने दे दिया I0। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक मेमोरी के साथ। तो ये मेमोरी होगी मेरी M0। यहाँ से मैंने इसकी लैचिंग कर दी। क्यों लैचिंग कर दी? क्योंकि यहाँ पे मुझे दोस्तों टाइमर का इस्तेमाल करना है। तो जब भी दोस्तों आपको टाइमर का इस्तेमाल करना हो तो आपको जो इनपुट है वो कांस्टेंट देना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने इस मेमोरी को कनेक्ट कर दिया एक टाइमर के साथ M0.0। ठीक है, अब दोस्तों एक बात जो है वो मैं आपको लास्ट में थोड़ा समझाने वाला हूँ। यहाँ पर जब भी आपको ये क्वेश्चन देखना है और कंपेयर ब्लॉक का यूज़ करके करना है, तो जो अभी आप टाइमर लेंगे वो टाइमर लेंगे जो सबसे लास्ट में ऑफ होने वाला, वो टाइम यहाँ पर लेंगे आप, वो टाइम सेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा दिख रहा है? 15 सेकंड वाला। और अब आप ये जान जाएंगे कि क्यों मैं अभी इस टाइमर का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेमोरी में यहाँ पे टी ऑन टाइमर हम ले रहे हैं, और यहाँ पे मैं प्रीसेट वैल्यू जो दूंगा वो दूंगा 15 सेकेंड। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू अभी भी क्या है? 0 है, क्योंकि अभी हमने इनपुट दिया नहीं है। अब देखिए क्या करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे तो 2 बिट होती हैं, एक डन बिट और एक टाइमर्स टाइम बिट। इतना काम हो गया। अब इसको आप गौर से देखिए। जब मैंने इनपुट दूंगा मेरी मेमोरी ऑन हो जाएगी, और मेमोरी ऐसी ऑन हो जाएगी ये यहाँ से सप्लाई को पास कर देगी। जैसे ही टाइमर को सप्लाई मिलती रहेगी, ये वैसे प्रोग्रामिंग का पार्ट है और ये एक जगह कहीं रियल एंड पे चल रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसको ऐसा कंपेरेटिवली देख सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई जैसे पास होगी टाइमर ऑन हो जाएगा। टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू बढ़ने लगेगी 0 1 2 3 4 5 6 7। जब तक टाइमर का टाइम चल रहा होगा 0 से लेके 15 तक, जब टाइमर का टाइम चल रहा होगा तब तक टाइमर्स टाइम बिट आपकी ऑन रहेगी। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और डन बिट आपकी 15 सेकंड के बाद ऑन होगी। यही टी ऑन टाइमर का काम है। डन बिट ये अपना जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाती है तब ऑन कराता है। टाइमर्स टाइम बिट चाहे वो टी ऑफ टाइमर की हो चाहे वो टी ऑन टाइमर की हो, वो तब तक ऑन रहती है जब तक टाइमर काउंट कर रहा है। तो टाइमर काउंट कर रहा है 15 सेकंड के लिए, तो आपकी टाइमर्स टाइम बिट ऑन रहेगी। अब इस टाइमर्स टाइम बिट का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? इस टाइमर्स टाइम बिट का हम यूज़ कर सकते हैं मोटर 3 को ऑन कराने के लिए, क्योंकि मोटर 3 जो है वो 15 सेकंड के बाद ऑफ हो रही है, या कह लो कि मोटर 3 15 सेकंड के लिए ऑन हो रही है। इनपुट दबाने के 15 सेकंड के लिए मोटर 3 ऑन हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे टाइमर्स टाइम बिट से, मान लीजिए ये T0 टाइमर है और इसकी टाइमर्स टाइम से हम कनेक्ट कर देंगे एक आउटपुट को। तो हमने ले लिया एक आउटपुट, ये 0.2 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो है मोटर 3 है, ये है मोटर 3, तो ये आपकी ऑन हो जाएगी
15 सेकंड के लिए ऑन रहेगी और फिर ऑफ हो जाएगी। तो हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 टास्क और कंप्लीट करने हैं। एक तो मोटर 1 को 5 सेकंड के लिए ऑन कराना है, या कह दो कि मोटर 1 को 5 सेकंड के बाद ऑफ कराना है, और फिर मोटर 2 को हमें 10 सेकंड के लिए ऑन कराना है। तो दोस्तों जब ये हमें टास्क करने हैं तो हमें टाइमर यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक यूज़ करना है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखते हैं। यहाँ पे आपको मोटर 1 को 5 सेकंड के लिए ऑन कराना है, या आप कह सकते हो कि जब तक एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 सेकंड से कम है या बराबर है। जब तक एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 सेकंड से कम है या बराबर है, तब तक मुझे आउटपुट को ऑन कराना है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 5 सेकंड से कम है या बराबर है, तब तक मुझे आउटपुट को ऑन कराना है। अगर आप ऐसा करा लेते हैं तो इसका मतलब ये है आपने आउटपुट को 5 सेकंड के लिए ऑन करा लिया, क्योंकि एक्यूमुलेटेड वैल्यू जैसे ही इनपुट आपका आउटपुट, जैसे ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू जैसे यहाँ पे इनपुट मिला, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू या तो 5 के बराबर है या 5 से कम है। जब तक ये कंडीशन सही रहेगी, कंपेयर ब्लॉक आपके आउटपुट को ऑन रखेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंपेयर ब्लॉक आपके आउटपुट को ऑफ करा देगा। सेम चीज़ हम मोटर 2 के साथ भी करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जब तक मेरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज़ लेसर देन इक्वल टू 10, तब तक मेरे आउटपुट को ऑन करा दो, उसके बाद ऑफ करा देना। तो जब तक ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू 10 तक है, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी और आपके आउटपुट को ऑन करा देगी और उसके बाद ऑफ करा देगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमने किसका यूज़ किया है, लेसर देन इक्वल टू। तो लेसर देन इक्वल टू नाम का कंपेयर ब्लॉक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो मैंने चीज़ यहाँ बताई वो वहाँ होती है, और उसको इस तरह से दिखाते हैं। देखिए, मैं इसके लिए अब देखिए, यहाँ पर एक इस टाइप का ब्लॉक होता है LEQ, यानी कि लेसर देन इक्वल टू। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि हम लेसर देन इक्वल टू का यूज़ करें, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक आउटपुट Q ने, देखो ये डिफरेंट PLC के लिए अलग है, ये सीमेंस वाला आ गया मेरे पास। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं O0 ऐसे करके स्लैश करके 0, अलग अलग नोटेशन है डिफरेंट PLC में, डेल्टा में अलग है, सब में अलग अलग है, और सब दी होती हैं साइड में। ठीक है, तो आप इसको आउटपुट O0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए O0 पॉइंट हम इसको दे देते हैं 0 नाम। अब देखिए, लेसर देन इक्वल टू ब्लॉक है, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी। मान लीजिए ये इसमें ऐसे होता है, सोर्स A और सोर्स B। सोर्स A में है टाइमर 0 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है, और सोर्स B में है जो कांस्टेंट आपको देना है, जिससे कंपेयर कराना है। तो यहाँ पर हमें 5 से कंपेयर कराना है। ठीक है, तो हमने दे दिया 5। ठीक है, देखिए ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे लिखी थी, और ये जो चीज़ है वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इन दोनों का, सोर्स A और सोर्स B का कंपैरिजन होगा, और जब तक ये कंपैरिजन ट्रू है, ये ऊपर वाला कंपैरिजन जब तक ट्रू है, तब तक यहाँ से जो सप्लाई आ रही है उसको ये ब्लॉक पास करेगा आउटपुट पे। अब देखिए, A में क्या है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, जो जैसा अब आपने इनपुट मेमोरी दी, मेमोरी से इनपुट आया, तब तक ये बढ़ने लगी 0 1 2 3, और जब से ये वैल्यू बढ़ रही है ना 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 5, और ये वैल्यू है 0, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 तक ये कंडीशन दोस्तों ट्रू है, और सप्लाई को ये पास कर रहा है, ये आपका ऑन है। जैसे ही ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो गई, कब फॉल्स होगी, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे ही 6 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, और इसने जिसने इनपुट यहाँ से जो सप्लाई है इसको यहाँ पर पास करना बंद कर दिया, और ये जो चीज़ है, ये आउटपुट आपको केवल 5 सेकंड के लिए मिलेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है।
आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे आप, इसमें भी आप क्या नया चीज़ करेंगे, कुछ नहीं, सेम ये आप ब्लॉक लगा देंगे LEQ, और ऊपर वाली कंडीशन दोस्तों आपकी चेक होगी यहाँ पर कि आपकी जो सोर्स A में जो वैल्यू है वो लेसर देन इक्वल टू होनी चाहिए B में दोस्तों आपने डाल रखा है, सोर्स B में आपने डाल रखा है 10, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू 10 में डाल रखी है, और सोर्स A में आपने डाल रखा है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमारी, तो T0 टाइमर की एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू इंक्रीज़ करे 0 1 2 3 4, जब तक 10 से कम है, और 10 से कम है या 10 के जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक ये आउटपुट पे सप्लाई को पास करेगा। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक सप्लाई को पास करेगा, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स कब होगी, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 11 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और तब ये सप्लाई को यहाँ से पास करना बंद कर देगा। तो ये मैंने दे दिया कि O 0.1। तो ये आपका जो तीनों टास्क हैं वो यहाँ पर ही दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब एक और बात ध्यान गौर देने वाली है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब क्या है, अब क्या चीज़ है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी अभी भी थोड़ी सी कमी रह रही है। यहाँ पे कमी दोस्तों ये रह रही है कि जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है, कब 0 है, कब एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 रहेगी, जब आपने इनपुट नहीं दिया तब भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है। तो इनपुट जब तक नहीं मिला तब भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 है, तब भी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्यों, ठीक है, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो A की वैल्यू जो है वो B से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा जब आपने इनपुट दिया भी नहीं है, ठीक है, तब भी आपको ये दोनों मोटर ऑन मिलेंगी जब तक आपने इनपुट दिया ही नहीं है, अगर आप ऐसा उसके लिए लैडर डायग्राम बनाते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर M0.0 का लगाना पड़ता है, नॉर्मली ओपन M0.0, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा M0.0 को, ठीक है। तो ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन M0.0। ये क्यों लगाया मैंने दोनों जगह, ये इसलिए लगाया कि भाई सप्लाई केवल तभी पास हो जब हमें इनपुट मिल जाए। M0.0 यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि मैंने इनपुट दे दिया है, क्योंकि M0.0 इसको सप्लाई तक जाने ही नहीं देगा। कब जाने देगा, जब हमने इनपुट को प्रेस किया, M0.0 ऑन हुआ, M0.0 ऑन हुआ तो ये जो नॉर्मली ओपन स्विच है ये बंद हो गया, और फिर ये सप्लाई को पास जाने देगा। यानी कि M0.0 का जो यूज़ है वो दोनों कंपेयर ब्लॉक में हमने क्यों किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनपुट देने से पहले ही हमारी दोनों मोटर ऑन ना हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आपको हमेशा रखनी है, ठीक है। कई बार हमने अगर ये टाइम बिट नहीं यूज़ करते तो क्या यूज़ करते, हम डन बिट यूज़ करते, डन बिट का नॉर्मली क्लोज यूज़ करते, लेकिन नॉर्मली क्लोज यूज़ करने पर भी हमारा आउटपुट ऑन हो जाता, ठीक है, इनपुट देने से पहले, तो भी तो हम यहाँ पे इनेबल बिट या मेमोरी कनेक्ट करते थे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप इस जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसको ज़रूर अपनी PLC पर जो भी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो IPL है, चाहे ISP है, चाहे RS Logix है, ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे, माइक्रोवेन, आप ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई कीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और हर तरह की PLC के लिए ये कोर्स है, तो आप ये कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है, थोड़ा बहुत अंदर बस इसका हो जाता है, और ये सब चीज़ें दी होती हैं वहाँ पे, एड्रेस दिया होता है नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि काउंटर्स में कंपेयर ब्लॉक का कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू केवल टाइमर्स के पास नहीं होती, काउंटर के पास भी होती है, तो कंपेयर ब्लॉक का यूज़ हम काउंटर में भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे एक कंपेयर ब्लॉक और बच गया हमारा, जो कि है लिमिट कंपेयर ब्लॉक। लिमिट कंपेयर ब्लॉक में एक पर्टिकुलर लिमिट के लिए आउटपुट को ऑन हम कराते हैं, तो ये भी मुझे आपको एक बार बताना है, ठीक है। चल तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।